नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या है? आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री है। तो कोण डीओसी कोण डीसीओ और कोण ओएबी ज्ञात करना है। तो हम लोग को यहाँ पर जो दिया है उसको हम लोग अभी यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या दिया है हम लोग को लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए ये दिया हुआ है, कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री। बीओसी ये 125 डिग्री है। कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री। कोण सीडीओ ये 70 डिग्री है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है? कोण डीओसी ये वाला कोण ज्ञात करना है। कोण डीसीओ ये वाला कोण ज्ञात करना है। और कोण ओएबी इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन तीन कोणों को ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले डीओसी ज्ञात करें। डीओसी इसको ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक आकृति हम लोग को यहाँ दिख रही है, उस आकृति को गौर कीजिए। इस प्रकार की आकृति है, ये डी, ये ओ, ये बी, ऐसे एक आकृति है। यहाँ पर सी ये 125 डिग्री। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे कोण डीओसी प्लस कोण सीओबी या बीओसी लिखेंगे। बीओसी लिखते हैं। बीओसी बराबर 180 डिग्री। ये रेखिक युग्म कोण है। रेखिक युग्म कोण। अब हम लोग को कोण डीओसी, ये बीओसी दिया हुआ है, बीओसी 125 डिग्री, 125 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? कोण डीओसी बराबर 180 डिग्री घटाओ 125 डिग्री बराबर हम लोग को 10 से 5 गया 5, यहाँ पर बचा आपका 7 से 2 गया 5, ये आया आप लोगों का 55 डिग्री। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना? डीसीओ को समझना है। तो हम लोग को यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे एक आकृति है हम लोग के पास डीसीओ। ये हम लोग अभी निकालें, क्या निकालें? 55 डिग्री। ये हम लोग का पहले से दिया गया है 70 डिग्री। हम लोग को डीसीओ ये इस कोण को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज डीओसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण ओडीसी या सीडीओ इसको लिखेंगे सीडीओ प्लस कोण डीओसी प्लस कोण सीडीओ बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब क्या करना है? यहाँ पर सीडीओ का वैल्यू कितना है? सीडीओ 70 डिग्री, डीओसी 55 डिग्री, कोण डीसीओ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इसको इधर लिखते हैं।
तो क्या हो जाएगा, 55 और 70 को जोड़ेंगे तो 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर कोण DCO बराबर 180 डिग्री घटाओ 125 डिग्री, तो हम लोग के पास बचेगा कितना, 10 से 5 गया 5, यहाँ पर 7, 7 से 2 गया 5, 55 डिग्री। तो हम लोग का DCO भी ज्ञात हो गया। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, OAB, OAB ये कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग को यहाँ पर दिया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, यहाँ पर दिया है चूंकि क्या दिया है, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। ठीक है, ये दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज की हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज की समरूपता नियम में, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं समानुपातिक होती है। तो इसका संगत कोण देखते हैं, तो कोण OAB इसका संगत कोण कौन वाला होगा, कोण DCO, ये संगत कोण है। कोण OAB बराबर कोण DCO, ये क्या है, हम लोग लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर बराबर हो गया तो इसीलिए कोण OAB बराबर DCO का वैल्यू अभी निकाले हम लोग कितना, 55 डिग्री। ठीक है, अतः हम लोग लिख सकते हैं कोण DOC बराबर कोण DCO बराबर कोण OAB बराबर सबका वैल्यू कितना निकला, 55 डिग्री। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। प्रश्न संख्या 3, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बाय OC बराबर OB बाय OD। इसको हम लोग को क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC, AB और DC क्या है, समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हम लोग को, OA बाय OC, OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। ठीक है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण करेंगे। प्रमाण में क्या है इसको देखना है हम लोग को। अगर किसी भी तरह ये त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को अगर समरूप कर दिए, तो अगर समरूप हो जाने से क्या होता है, भुजाएं अनुपातिक होती है। तो हम लोग इस दो त्रिभुज को समरूप करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसे कौन सा गुणों का उपयोग हो सकता है। तो त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, AOB एवं
COD में। ठीक है, इसको हम लोग प्रयास करते हैं समरूप करने का। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। तो हम लोग पढ़े हैं, जैसे ये AB और CD ये समांतर है, तो ये दो कोण, ये और ये कोण एकांतर कोण बराबर होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस प्रकार के जो है ये कोण और ये कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये कोण भी एकांतर कोण कहलाएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोण OAB बराबर कोण OCD। ये क्या कोण हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये दोनों, ये समांतर है ना, तो उसी प्रकार ये दोनों कोण बराबर हो गए। उसी प्रकार ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्या कोण होंगे, एकांतर कोण। कोण OBA बराबर कोण ODC, ये भी एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अब ये दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण स्वतः ऐसे देखा जाए तो ये दोनों कोण क्या कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण AOB बराबर कोण COD, ये क्या कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। किससे समरूप हो रहा है, A समरूपता से, समरूपता से। और त्रिभुज समरूप होने से क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं अनुपातिक होती है। इसलिए इसका, इस त्रिभुज का भुजा AO बाय इस त्रिभुज का कौन सा भुजा होगा, OC बराबर इस त्रिभुज का OB, तो इसका संगत भुजा OD बराबर इसका क्या हो जाएगा, AB, तो इसका हो जाएगा DC। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं। ठीक है, अब लेकिन जरूरत हम लोग को क्या है, हम लोग को जरूरत क्या है, अतः AO बाई OC बराबर OB बाई OD, यही जरूरत है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसको प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक्स